मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फर्क है? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा है डेप्रिसिएशन, उसी के अराउंड बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपने को। हम्म? अब मेथड कौन सा यूज करने का? से आपके पास कौन से ऑप्शन है? एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, दोनों में से कौन सा मेथड यूज करने का? अब आपने जो भी मेथड यूज किया, से डब्ल्यूडीवी यूज किया, बोले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डब्ल्यूडीवी से, इसको बोलेंगे आप अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। अब मान लो आपको लग रहा है कि ये मशीन 10 साल चल सकता था, ऐसे हिसाब से अपन ने चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, लेकिन ये साला 2 ही साल चलेगा और एक्स्ट्रा, 10 साल की जगह ये कम चलेगा, तो आपने उसकी यूजफुल लाइफ को री एस्टिमेट किया। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब हम जो सोच रहे थे ये 10 साल चलेगा, ये 10 साल नहीं चलने वाला, उससे कम चलने वाला है। इसका मतलब क्या? आपको कम टाइम में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पहले 10 साल था ना डेप्रिसिएशन चार्ज करने को, अब उतना टाइम है क्या? नहीं, अब ज्यादा ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अब उसका इंपैक्ट कहाँ पे आएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा ना तुरंत। तो दो चीजें क्या हुई? पहले तो तुमने एस्टिमेट चेंज किया, तुमने अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज किया, उसका इंपैक्ट कहाँ आया? डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे। वो इस साल में भी आ सकता और आगे भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? उसको कैसा अकाउंटिंग करने का वो देख रहे हैं अपन। चलो, AS5 एक है जो आप सीए इंटर में पढ़ोगे, वहां पे बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड या फिर प्रायर पीरियड आइटम्स, ऐसी सब चीजें वहां पे डील की जाती है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो जो भी चेंज हो रहा है प्रॉफिट में, वो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से हो रहा है। ऐसा डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे मेरे साथ सीए इंटर में, पढ़ोगे ना? हाँ बोलो ना। हाँ, कहीं और जाना है? नहीं, हाँ, तो अभी से तैयारी करके रखो थोड़ा। तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, वहां पे ये बताना पड़ता है कि लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन ना अलग था, ये साल अलग है। मान लो पिछले साल 20,000 था, ये साल एकदम से 1 लाख रुपया हो गया, प्लांट एंड मशीन तो खरीदा नहीं और फर्क गिर गया। हाउ इट इज पॉसिबल? तो वो जो एक्सेप्शनल केसेस है, वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। जैसे भाई साहब ने कल डिस्क्लोज किया हमको, सर इवेंट है, मेरे को बाहर जाना है, उसने डिस्क्लोजर पहले दे दिया, क्यों नहीं आ रहा हूं। समझा क्या? सेम वे अकाउंट्स में हर एक चीज का रीजन आपको डिस्क्लोज करना होता है। आपने डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज किया, चेंज किया, तो क्यों चेंज किया, चेंज करने की वजह से क्या फर्क गिरा, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है। ये हम लोग पढ़ने वाले सी एंटर में। अभी अपना मुद्दा है अकाउंटिंग कैसा करने का। अपना मुद्दा फिलहाल क्या है? अकाउंटिंग कैसा करने का। चलो आ जाओ। अच्छा, बेसिकली और एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है आपको, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डब्ल्यूडीवी? हाँ, कैसे आती है वो? डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है? तो ये कौन से मेथड से आती है, एसएलएम से कि डब्ल्यूडीवी से? अबे दोनों से आती है। अरे भाई, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब क्या है? वो जो अब लिखी दी गई है वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। और ये जो शब्द है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू, तुमने वो सॉन्ग सुना है क्या? चांदनी। हाँ, उसमें सॉन्ग में आगे लाइन क्या है? मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, लिख दिया। रिटर्न डाउन, नोटेड डाउन ऐसा बोलते ना अपन, वो है वो। अरे रिटर्न डाउन मतलब लिखे वाला वैल्यू, गधे कोई के। बट एंड इट इज नॉट डाउन वैल्यू, इट इज नॉट द डाउन वैल्यू। 100 बच्चों के क्लास में बैठोगे तो मजा ही है, देखने का काम ही नहीं है आपको। चलो आगे। क्या हो गया? अरे मैं ऐसा ही टीचर है मैडम।
चलो, कई बार वो ये पूछते हैं, आप पढ़ाते कैसे हो? आप पढ़ाते भी हो कि नहीं पढ़ाते हो? मतलब पढ़ाता हूँ, मेरे को पढ़ाना आता है। चलिए आगे, नेक्स्ट। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब नीचे नीचे आ रही है वो वैल्यू नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला वैल्यू नहीं, जो बुक्स में लिखा गया ना उस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके। चलिए, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, रिटर्न डाउन वैल्यू बोले तो अब जो बुक्स में बच गई है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब देखो, पहले कंपनी ने अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज किया है, फिर 2 साल बाद उनको लगा डब्ल्यूडीवी से जाना है, कोई बात नहीं, जितना डब्ल्यूडीवी बचा है उस पे वो परसेंटेज अप्लाई कर दो, खत्म कर दो। समझा? नहीं, उल्टा हुआ तो डब्ल्यूडीवी पहले यूज किया फिर एचएलएम किया तो जो वैल्यू बची उसको फिर पक्का देखो बोला। रीवैल्यूएशन का कतई मतलब असेट की रियल वैल्यू पे आना नहीं है। सुनो, अपन मेकअप कर रहे बैलेंस शीट का। मेकअप का मतलब क्या है? जो है वो दिखाने का नहीं। जैसे आपने पार्टनरशिप एडमिशन अकाउंट एडमिशन किया है क्या पार्टनरशिप में? हाँ, वहां पे अपन क्या करते हैं, अपने असेट्स को रीवैल्यू करते हैं। उससे क्या होगा ना, असेट्स का अगर वैल्यूएशन ज्यादा आया तो एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होएगा, वो चला जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट को, जो ओल्ड पार्टनर्स है। क्या सच में अपन असेट बेच के आए कि बैठे बैठे असेट्स का वैल्यू बढ़ा दिए? बैठे बैठे। अब देखो वहां पे क्या होता है, वो बढ़ाए वाला वैल्यू अपन किससे वसूल करेंगे? आने वाले पार्टनर से। ठीक है, बट अगर अदर देन दैट इवेंट, पार्टनरशिप के अलावा अगर कोई चीज है जहां पे असेट्स का रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो है ना, आपने ये देखा होगा कंपनीज अकाउंट्स में ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग रहता है, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स अलग रहता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग रहता। क्यों अलग रहता? अकाउंट्स की नोटबुक का है, इको की, मैथ्स की, क्यों अलग अलग है? सर बोले तीनों अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग जगह लिखेंगे, तीनों का पर्पज अलग अलग है। अरे समझा क्या? अरे तीन नोटबुक रखने का मतलब क्या है सर? तीन सब्जेक्ट अलग अलग और तीनों के पर्पज अलग अलग है नोटबुक के। तो रिवैल्यूएशन अगर हो रहा है, फिर एक छोटू सा डायरी इसने लाया, क्योंकि इसको बोला गया, मैडम ने बोला बेटा तू इंटर्नशिप में टू डू लिस्ट रोज का रोज लिखने का, पॉकेट में रखने का, तू बहुत भुलक्कड़ है, तो तूने क्या करने का, एक छोटा सा नोटबुक लाने का, उसमें लिखने का टू डू लिस्ट। ये चौथा नोटबुक है मेरे पास। सेम वे वैल्यूएशन अकाउंट विल बी द फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द लाइन। अब मेरे को एक बात बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम, थोड़ा कंपनी अकाउंट भी बता देता। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? काय के लिए? बोनस, सीआरआर, सीआरआर बोनस, लेकिन उसमें एक लाइन लिखा था रिसीव्ड इन कैश। जितना कैश में रिसीव, हाँ जितना कैश में रिसीव हुआ वही कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब कभी शेयर्स हमने कैश के अगेंस्ट यूज किए हो, इशू किए हो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला हो, तो वो रियलाइज प्रॉफिट है। लेकिन मान लो ये कैलसी परचेस करना था, उसके अगेंस्ट हमने शेयर्स इशू करे, तो दैट कंसिडरेशन इज रिसीव्ड अदर देन इन कैश, तो उस पर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है तो यूज करने का नहीं। समझा? वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तुमने अगर असेट को रीवैल्यू किया तो सच में प्रॉफिट हुआ कि उगी उगी? उगी उगी, मतलब नोशनल प्रॉफिट है, सच में हुआ है क्या? नहीं। रियलाइज्ड है क्या वो? नहीं। वो काहे के लिए यूज हो सकता क्या? नहीं, सिर्फ एक लिए, एक चीज के लिए। अब देखो, जैसा रीवैल्यूएशन किया वैसे ही नीचे भी आएगा, या फिर रीवैल्यूएशन पोर्शन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, वो राइट ऑफ करने के लिए अपन ये वाला अकाउंट यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर? तो पहली पहली बार अगर रिवैल्यूएशन हो रहा होगा अपवर्ड, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट ना करना। समझा? चलो आगे। अब ये ना अपन रिवैल्यूएशन वाला सिनारियो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन मतलब असेट को बैठे बैठे अपन ऊपर या नीचे ले जा रहे हैं अपने मन से। रिवैल्यूएशन का मतलब अपन खुद से एक बार वैल्यूएशन करना चाहते हैं। एक होता है अपवर्ड, मतलब ऊपर साइड, एक होता है डाउनवर्ड।
बहुत बेसिक सिनारियो पे आ रहा हूं मैं। पहले कभी असेट का रिवैल्यूएशन हुआ नहीं है, पहली बार अगर हो रहा है, पहली बार अगर हो रहा है और डाउनवर्ड हुआ तो क्या करने का? फर्स्ट टाइम हो रहा है तो पीएल को डेबिट, लेकिन फर्स्ट टाइम अपवर्ड हो रहा है, फर्स्ट टाइम अपवर्ड हो रहा है तो पीएल को क्रेडिट नहीं करने का, रिवैल्यूएशन बनाने का ना। अब देखो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बैलेंस है आपके पास। सब्सिक्वेंटली अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाए, मान लो इधर रिवैल्यूएशन 100 रुपये अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है? 100 रुपया। और सब्सिक्वेंट डिवैल्यूएशन, अब मान लो फर्स्ट टाइम आपका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, 100 रुपये आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है। अब सब्सिक्वेंटली ना आपने कभी तो भी देखा असेट की तरफ और आपको पता चला कि अरे ये तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करने लायक हो गया है, तो अब सब्सिक्वेंटली मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज मे बी मोर देन सेकेंड, मोर देन वन, पहली बार से दूसरी बार या तीसरी बार ऐसा कुछ तो भी। सब्सिक्वेंट डीवैल्यूएशन अगर होता है 100 रुपए तक अगर हुआ, अप टू 100 रुपया हुआ तो क्या करने का? ठीक है, अगर 120 रुपया डिवैल्यूएशन हुआ तो क्या करने का? बोलो। 100 रुपया इधर जाएगा, दैट्स इट, ग्रेट, क्लियर। अब बचे वाला एक सिनारियो, फर्स्ट टाइम तुमने डिवैल्यूएशन किया था कितने रुपए? 30 रुपए मान लो। फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन किया था कितना रुपया? 30 रुपया। सब्सिक्वेंटली रीवैल्यूएशन हो रहा है, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन। तो पहले क्या करेंगे? मान लो 50 रुपए का हुआ तो क्या करेंगे? 30 रुपया पीएल को क्रेडिट, 20 रुपया समझा, ऐसा करने का, क्लियर? ओके।